गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बस कुछ दिन पहले ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, दिसंबर 2023 में। मैं पिछले 6 महीने से बहुत बीमार थी। मेरी एक ब्रेन सर्जरी भी हुई थी जो कि फेल हो गई और डॉक्टर ने बोला आगे का कुछ पता नहीं। संगत जी, तब मुझे गुरुजी के बारे में मुझे किसी ने बताया और उनका मंत्र जाप करने को बोला। मैंने उनके कुछ सत्संग भी सुने। आई वॉज वेरी लकी। विद इन अ वीक मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप भी आ गया और बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ। संगत जी, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे भेजा था उन्होंने मुझे बताया कि रोज दवाई जल प्रसाद से खाना। मैं रोज फॉलो करती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं अपनी तबीयत के कारण ऑफिस से विदाउट पे मेडिकल लीव ली और संगत जी उसके बाद 12 महीने ठीक होने के लिए मैंने सोचा मेरी जो सेविंग है उसमें मैं मैनेज कर लूंगी। बट इसी बीच एक साइबर स्कैम के चक्कर में मैं अपनी सारी सेविंग मैंने खो दी। मैं बहुत घबरा गई। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई। मुझे ऑफिसर ने बोला मुश्किल है कि आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। मैं बहुत दुखी थी, बहुत रोई और सो गई। अगले दिन सुबह सुबह मुझे पहले मैसेज गुरुजी का मिला, कुड़िए पैसे की चिंता ना कर। नया साल शुरू होने के 2 दिन पहले तेरे पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 29 दिसंबर 2023 को मेरी लास्ट सैलरी जो आ गई उसमें मुझे 3 महीने की सैलरी एक साथ मिली। मैंने 6 महीने से जॉब पर मैं नहीं गई थी, फिर भी मेरे बॉस ने मुझे बोनस दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे उसके बाद गुरुजी के दर्शन ओम के रूप में चाय प्रसाद में भी हुए। एक और छोटा सा सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बॉस ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक क्लाइंट से मिलने चल सकती हूँ मैं। तो मैं सेल्स में हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैंने भी उन्हें बोला कि ऑफ कोर्स चलूंगी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। जब मैं गई तो मेरे साथ 4 और लोग थे। टीम से बहुत बड़ी डील डिस्कस करनी थी क्लाइंट के साथ। कंपटीशन भी टफ था बट मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर गई थी और जब मैंने क्लाइंट से जाकर बात की तो क्लाइंट तुरंत मान गए। संगत जी, अदरवाइज वो नाराज होकर वहां से उठकर चले गए थे मीटिंग रूम से। बाद में उन्होंने सबको आकर बताया और मुझे स्पेशली कांग्रेचुलेशंस भी किया। जब मेरे सीईओ को पता चला तो उन्होंने मुझे अलग से बहुत प्यारा व्हाट्सएप मैसेज भी किया। मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। मैं अब आपको एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग है। मैं 7 अप्रैल को डुगरी टेम्पल गई थी। मुझे बताया गया था कि टेम्पल 10 बजे खुलता है
तो मैं 9:30 बजे वहां पहुंच गई। पर क्योंकि 7 नंबर की डेट थी उस दिन, और उसके बाद संगत जी 13 तारीख को बैसाखी है। उस दिन बहुत ज्यादा संगत मंदिर गई थी, इतनी ज्यादा संगत की पूछिए मत। मैं लाइन में लग गई। उसी दिन मेरी 3:30 बजे की बेंगलोर की फ्लाइट भी थी। मैं बहुत लोगों को पूछा था जाने से पहले कि कितना टाइम मंदिर में लग सकता है, और उन्होंने मुझे बोला था कि 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। तो मैं उसी तरह से प्लान करके गई थी, पर वहां जाकर लगा कि शाम को 4 बजे तक भी मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा संगत वहां आई हुई थी। फिर मैंने एक सेवादार जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाने दीजिए क्योंकि मेरी फ्लाइट है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं कैसे तो चाय प्रसाद वाली लाइन में पहुंची और हमें बिठाया। फिर मैंने एक सेवादार जी को फिर से रिक्वेस्ट किया, कैसे तो भी 2-3 सेवादार जी को एक्सप्लेन करके और रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया और बोला आप आगे जा सकते हो। मुझे लगा अब शायद मैं टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगी। संगत जी, मेरी अभी थोड़े टाइम पहले ही ब्रेन की एक नस में स्टेंट जैसी एक चीज होती है, वो सर्जरी से लगवाई है, पर सर्जरी फेल हो गई थी और मेरी नस बंद हो गई। तो अब मेरे लिए डॉक्टर्स ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और मुझे केयरफुली रहने को कहा था। पर इतनी संगत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी कि क्या मैं गुरुजी से आज मिल भी पाऊंगी। मैं अगले 2 घंटे तक हर सेवादार से रिक्वेस्ट मैंने किया, और पता नहीं कैसे मैं ठीक 12:15 बजे पर लंगर प्रसाद चख कर बाहर आ गई। ये उस दिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते या मुझे ब्लेस नहीं करते, कुछ सेवादार जी बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे। पर पता नहीं कैसे कहां से उनके मन बदल जाते और वो हमें आगे जाने दे देते। मैंने अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में किसी भी सेवादार को नहीं बोला था। मुझे तो लगा था कि मैं लंगर प्रसाद भी नहीं चख पाऊंगी, और गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की। सेवादार जी बोले आप इधर से चले जाइए, आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा और आप लंगर चख कर जाएं। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं बस 2-3 दिन पहले ही अपनी एक फ्रेंड को बोल रही थी कि मुझे कभी गुलाब की खुशबू नहीं आई, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं गुरुजी के मेन दरबार में दर्शन करके निकल रही थी तभी मुझे इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। 7 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है और मैं थोड़े टाइम पहले ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। मैं भोपाल से हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। कुछ टाइम से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं अपनी जॉब छोड़ दी थी मैंने, और मैंने अपने पेरेंट्स के पास भोपाल में रह रही थी। इस बीच मेरे बहुत मन हो रहा था कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कोई भी संगत का नंबर नहीं मिला। फिर मैंने gurujimaharaj.com वेबसाइट पर अपनी रिक्वेस्ट भी छोड़ी, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने गूगल करके देखा तो बस एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर का यूट्यूब पर वीडियो था। कोई पता नहीं था उस पर। मेरा बहुत मन करता था कि मैं यहाँ जाऊं। मैंने उस रात अपनी मम्मी को भी दिखाया और अपने एक फ्रेंड को भी बोला, और मैंने एक बार फिर से वो वेबसाइट पर अपनी रिक्वेस्ट छोड़ी। आप बिलीव नहीं करेंगी, अगले दिन सुबह ही मुझे रिस्पॉन्स आया जिसमें गुरुजी की एक संगत का नाम विद फोन नंबर था। मैंने इमीडिएटली कॉल किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरी बात की, और उन्होंने मुझे पूछा मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने बताया तो वो बहुत खुश हुए और बोले आ जाओ, आज सत्संग है इस जगह पर, जो मेरे घर से 15 मिनट पर था। मुझे विश्वास नहीं हुआ वो सत्संग उस मंदिर में था जो मुझे दिखने में इतना देखने का इतना मन था। मैं बहुत खुश हुई।
मैंने अपने फादर को भी लेकर मैं गई साथ में। हम दोनों ने पूरा सत्संग अटेंड किया। वहाँ गुरुजी की एक पुरानी संगत भी थी जो दिल्ली से आए हुए थे। उन्होंने अपना बहुत ब्लेस्ड सत्संग शेयर किया हमारे साथ। लास्ट में जब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर आए तो गुरुजी ने मुझे और मेरे फादर को रोज पेटल से भी ब्लेस किया। अभी मैं अपने सत्संग को मैं समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ और सत्संग में जल्द ही आपके साथ और भी शेयर करूंगी। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।